निंजा और हम लोग सब जीडीआर में आ गए, हम सब ईएसएल जीत गए, सब बढ़िया चल रहा है, सब सॉर्टेड है हमारा। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं हमको। बीजेएस हम अच्छा नहीं खेल पाते, हम बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उस दिन हमारी एक मीटिंग होती है, एज अ टीम हम सब एक मीटिंग करते हैं, हमारी मैनेजमेंट भी थी उस मीटिंग में। एंड द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग वॉज कि वी विल कम बैक स्ट्रोंगर, वी आर अ टीम, वी हैव मेड सम मिस्टेक्स, एवरीबडी डिड सम मिस्टेक, कुछ ना कुछ सबने कुछ ना कुछ किया ही, गलत किया ही, तो दैट इज वाई वी कुड नॉट क्वालिफाई। नाइदर ऑफ अस कुड स्टैंड अप एंड कुछ अच्छा कर सका टीम के लिए, दैट इज वाई हम बाहर हो गए, सिंपल सी बात है ना। ये मीटिंग पे इस नोट पे खत्म हुआ था कि हम अब कम बैक करेंगे, अच्छा खेलेंगे एज अ टीम, और हम में से किसी के मन में 1% ये नहीं था कि भाई किसी के मन में होगा किसी को जाना है या नहीं। और ये चीज़ मैंने पूछी थी टीम में से कि किसी के मन में कुछ है कि लग रहा है कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, या किसी के मन में कुछ भी है तो बोल दो। बट उस मीटिंग में किसी ने हमें कुछ नहीं बोला था। ठीक है, और मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास और भी लोग हैं, मैं प्रूव भी कर दूंगा इन सब चीज़ों को, जो भी है। ठीक है, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरे को आके, जो इंसान बोलेगा झूठ बोल रहा हूँ, आके टोक देना, बता देना कैसे गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ आगे। बीजेएस वगैरह चल रहा था, मैं स्ट्रीम वगैरह कर रहा था रेगुलरली, आई थिंक यू गाइज रिमेंबर, सब मैं रेगुलर कर रहा था। मेरा 100 के सेलिब्रेशन भी हमने स्ट्रीम पे किए था, निंजा वॉज ऑल्सो देयर। एंड ऑनेस्टली निंजा को मैं एक मतलब, भाई हम सभी भाई मानते थे, बहुत बहुत ही क्लोज रखा था हमारा बॉन्ड जो था। आई थिंक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था हम सबका। मेरे को आज तक, मेरे को तो ऑनेस्टली 1% भी थॉट नहीं आया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है आगे जाके, नहीं आया था। ठीक है भाई, आगे फास्ट फॉरवर्ड, टीएक्स हो जाती है एलिमिनेट। ठीक है, बीजेएस से। एंड हम सब साथ में बैठ के देख रहे थे। एंड निंजा से मैंने मजाक में पूछा था उसकी उसी रात में कि तेरा कोई सीन तो नहीं बन रहा है, बता दे मेरे को कोई सीन बन रहा है। तो उसने मेरे को बोला था कोई सीन नहीं बन रहा है मेरा, मेरा कोई सीन नहीं है, मैं इधर ही स्टिक कर रहा हूँ। ठीक है, बात खत्म, बात खत्म हो गई। रॉबिन से भी सेम डिस्कशन हुआ, रॉबिन को भी उसने ये बोला कोई सीन नहीं है, चिल सीन। जस्टिन और वो नीचे गए एक बार, हमारे नीचे मतलब बहुत सारे ये सब है, ये हैं तुम्हारे स्टारबक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, तो ये लोग नीचे गए थे खाना खाने एक साथ। वहाँ इन लोगों ने बहुत ही एक लंबी बातचीत करी टीम को लेके, कि क्या इश्यूज हैं, क्या इम्प्रूव करना है, किसको क्या बोलना है, सब कुछ इन्होंने मतलब सब ट्रैक पे ही चल रहा है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल ओवर सडन निंजा बोलता है हमें घर जाना, मेरे को घर जाना है। तो उस टाइम डेल्टा घर जा चुका था, डेल्टा घर जा चुका था, निंजा बोला मुझे भी घर जाना है, बात खत्म। और हमारा प्लान बन रहा था, निंजा से मैंने कहा था कि मैं लैन पे आऊंगा ही बीजेएस के, तो तू भी आ जाइयो, साथ में बूट कैंप चलेंगे। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और सरप्राइजिंग ये था कि निंजा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था बूट कैंप से, सब कुछ, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी, सब कुछ पैक कर लिया। मतलब तुम जैसे शिफ्ट होते हो ना किसी एक जगह से दूसरी जगह, वैसी वाली पैकिंग, वो पैकिंग पूरी कर ली थी उसने। ठीक है, तो और उसमें हेल्प भी करी थी रॉबिन ने, और मेरा एक दोस्त भी है उसने, इन्होंने हेल्प भी करी थी उसकी इस चीज़ में पूरी। मैं उससे पूछा अबे ये सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है इतना सब कुछ। तो उसने मेरे को रिप्लाई किया कि मैं ये सारे कपड़े वगैरह ऑर्फनेज में डोनेट करने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा अपने जूते भी डोनेट कर देगा ऑर्फनेज में। तो उसने बोला नहीं, लंबे टाइम के लिए घर जा रहा हूँ, तो सारे जूते लेके जा रहा हूँ घर पे, और भाई को दे दूंगा पहनने के लिए। मैंने कहा ठीक है उस टाइम, बट मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया आ गया था उसी रात में कि क्या होने वाला है अभी। फास्ट फॉरवर्ड, रात के मेरी 7 बजे कॉन्वर्सेशन हुई थी उससे, यही सेम चीज़ की। सुबह निंजा का मैसेज आता है जाग रहा है 10 बजे। मैं बोला हाँ। वो घर जा चुका था, मतलब अगली ही मॉर्निंग की बात है, रात के 7 बजे की, मतलब मुश्किल से 12-14 घंटे हुए हैं रात के। उसका कॉल आता है, मैसेज आता है कि जाग रहा है। मैं कहाँ जाग रहा हूँ, तो मैं समझ गया था वो क्या बोलने वाला है मेरे से। उसने मेरे को कॉल किया, उसने बोला देख मेरे को ऑफर आया है टीएक्स से, एंड मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी सही लग रही है और मैं जाना चाहता हूँ, तो हेल्प कर दे मेरी निकलने में कुछ भी। और मैं सो के उठा था, ठीक है ऑफ कोर्स। एंड मेरे को समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड ऑफ कोर्स निंजा मेरा समझ रहा हूँ भाई जैसा है, तो मैं भी उसको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा चल ठीक है मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, मेरे को बात करने दे, मैं बात करता हूँ। मैं गया, रॉबिन को उठाया, हमारी मैनेजमेंट को उठाया, जो हमारे हैं ई स्पोर्ट्स हेड है, वीपी है, देव भाई, सबको उठाया, सबको हम बाहर बालकनी लेके आए। मैंने बताया ये सीन हुआ है, अब क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स हमारा उस टाइम पे वन प्लस के साथ वो भी चल रहा है बात, निंजा हमारे रोस्टर में लॉक्ड है। ऑफ कोर्स निंजा हैज़ नंबर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारी टीम में उसके ही थे देखा जाए तो। अब वो जा रहा है डील से हमारी, मतलब तो कितना इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसे, समझ रहे हो। तो किसी को भी वो डिसीजन अच्छा लगा ही नहीं, कायदे से, सच चीज़ बोलूँ तो। उससे बात करी,
रॉबिन ने भी बोला उसको कि मेरे को सही नहीं लग रहा है तू जा रहा है, मैंने भी उसको यही सेम चीज़ बोली, सही नहीं लग रहा है तू जा रहा है यार, सही नहीं कर रहा है। बट वो एक चीज़ पे अटका हुआ था कि मेरे को जाना है एंड मेरा मन है, मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है यार मतलब। और मेरे को ऐसा लगा था उस टाइम पे, ऑनेस्टली बताऊं कि ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा 4-5 दिन, फिर इन दी एंड हम जाने देंगे, सॉर्ट हो जाएगा, अच्छे से बात हो जाएगी, हो जाएगा सॉर्ट इन दी एंड। और अभी एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। हाँ, जब ये सीन हुआ था ना उसका, निंजा का जाने वाला, उसी दिन जब निंजा हम सबसे बात कर रहा था, जब ऐसा तो हो ही गया था कि भाई देख मेरा भी ऐसा हो गया था उस पॉइंट पे कि अब मैं भी नहीं खेल सकता हूँ उसके साथ, ट्रस्ट वाली बात आ गई है। तो मैंने सबसे पहले कॉल किया था नियो को कि भाई तेरा क्या सीन है, मेरे को बता। तो नियो ने मेरे को क्लियरली बोला था मैं रेवेनेंट एक्सपार्क में ट्राई आउट दे रहा हूँ और मैं ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। सेकंड कॉल गया मेरा लेजिट को। हम्म। लेजिट से मेरी बात हुई, लेजिट ने कहा था मैं अपनी ऑर्ग से पूछ के बताता हूँ, बिकॉज उनका भी उस टाइम प्रिंस वाला सीन हो रखा था, वो लाइनअप टूटने वाली थी, इसलिए मैंने लेजिट को भी अप्रोच किया था। थर्ड कॉल मेरा गया था गॉबलिन को। एंड गॉबलिन को मैंने जब कॉल किया था, मैंने हेक्टर को भी सेम चीज़ इन्फॉर्म करी थी कि भाई मैं तेरे प्लेयर को कॉल कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गॉबलिन को कॉल किया, मैंने गॉबलिन से पूछा गॉबलिन तेरा क्या सीन है, मैं चाहता हूँ कि तू हमारे साथ खेले। जब मेरे को नियो ने मना कर दिया था और लेजिट ने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो गॉबलिन ने मुझे कितना अच्छा आंसर दिया ना। गॉबलिन ने मेरे को बोला भाई देख मैं चाहता हूँ तेरे साथ खेलना, आगे कभी ना कभी फ्यूचर में खेलेंगे साथ में, बट मेरा सीन ऐसा है कि मेरे को कल को सोल का ऑफर आएगा तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सोल मेरे मतलब इज क्लोज टू मी, क्लोज टू माई हार्ट। तो मेरे को वो आंसर इतना अच्छा लगा था कि वो बंदा मेरे से ऑनेस्ट था, उसने वो क्लियरली बोल दिया कि भाई देख मैं आ जाऊंगा, बट मैं तुझे लटकाना नहीं चाहता हूँ कि कल को उठ के सोल्स ऑफर आए और मेरा मन वहाँ खेलने को हो तो तुम्हारा खराब ना हो। तो उसने मुझे ये चीज़ बोली, मैंने बोला भाई फेयर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सेम चीज़ आई थिंक निंजा अगर हमें पहले से बोल के रखता यही चीज़ कि भाई अगर कल को उठ के मेरे को वहाँ से ऑफर आता है तो मैं ऑफकोर्स उनको प्रीफर करूंगा, मेरे को हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती भाई अगर वो ऑनेस्ट रहता है इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे इतना सब कुछ अभी हो भी नहीं रहा होता, ठीक है। ये सब बातें बातें खत्म हो गई निंजा की, फिर हमारी मैनेजमेंट से बात हुई। नाउ ऑन द मेन टॉपिक कम्स कि क्या हुआ, ऊपर नीचे क्यों हुआ है मेन हर एक चीज़। फिर निंजा से एक्चुअल में रीज़न पूछा रॉबिन ने कि क्या रीज़न है क्या नहीं, तो निंजा बोला मेरे को और के साथ जम नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, पेमेंट डिले हो गई है, डिले हो रही है, खाने वाला इशू है। खाने का इशू तो मतलब ठीक है उसका पॉइंट है, बट वो बहुत छोटी चीज़ है, हम सब ऐसे भी इतने केपेबल हैं, हम सब बाहर से मंगा के खा सकते हैं, आराम से खा लेते हैं। इसमें ऐसा था कि मेरे से जब बात हुई उसने यानी मेरे को बताया था कि ऐसा इशू है, हम यानी एक दिन पहले ही, जाने से पहले ही हम दोनों बैठ के आराम से बात की है, टीम से कैसी अपने को बात करनी है, अपने को कैसे इम्प्रूव करना है, सब अच्छा खेलना है, वो वाली बात थी। वो सब हुई और फिर मैं उससे पूछा कि लाइक रीज़न क्या है, इतना लाइक ऐसा क्यों तेरा मन हुआ उधर खेलने का, और तू जो बोल रहा है वो यही सारे पॉइंट बोले कि एक तो कि भाई एक तो तुमको पता है कि थोड़ा डिले चल रहा है सैलरी का, फिर अपना खाने वाला वो बोला, वो सब कुछ। फिर अब टीम की बात वो बोला नहीं, ऐसा सीन था कि टीम का वो क्लियर, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि एक इक्वली सबने गंदा खेला था कुछ कुछ गेम, हर एक प्लेयर से गलतियां हो गई थी और बाहर हो गए थे, तो वो वाली चीज़ें उसके ऊपर हम बात भी कर चुके थे, तो वो सारी चीज़। उसके बाद जब हमारे ऑर्ग के मैनेजमेंट ने पूछा तो निंजा ने रीज़न दिया कि मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि डेस्ट्रो बहुत सुनाता है एज एन आईजीएल, सुनता नहीं है ज़्यादा। जस्टिन एंड डेल्टा एज एन असोल्टर्स, उनमें अभी सिंक मिसिंग है, वो बात नहीं रही है पहले जैसे, उसने एक्चुअल में वर्ड्स बोले हमारी मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे एक रीज़न देना रॉबिन को अलग, अगर वो मुझे भी हमें हमको भी ये सेम चीज़ बोलता है कि मेरे को भरोसा नहीं है, तो हम समझते उसकी चीज़ को भाई कि ठीक है, अगर टीम भी भरोसा नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या, हमें बोलना कि भाई और से दिक्कत है, वहाँ बोलना कि भाई हमें मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है एज ए टीम, और फिर ओवरऑल फिर बोल देना कि भाई मेरे को वहाँ जाके खेलने का मन है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ही समझ नहीं आया मेरे को। अगर आज तक उस टाइम रीज़न ही समझ में आ जाता है कि रीज़न है क्या, कि भाई तेरा ज़्यादा मन लगता है, उनसे अच्छा बॉन्ड है, ये सब वो सब, अगर उसने क्लियरली बोला होता हम समझ जाते ठीक है ये रीज़न है, बट वो रीज़न ही अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं हुआ। ठीक है, ये सब हो गया। फिर ऑफकोर्स मैं गया, मैंने स्काउट को कॉल किया, मैंने स्काउट से बात करी। स्काउट ने मेरे को बोला, सॉरी हाँ, निंजा से जब हमने पूछा था, निंजा ने कहा था कि मेरे को वहां से ऑफर आया है, अप्रोच उन्होंने किया है पहले। ठीक बाहर है, हो गए थे तो हाँ उन्होंने अप्रोच किया है, ठीक है। जब मैं सेम चीज़ स्काउट से पूछा, स्काउट ने बोला कि शायद, और ये साथ में क्या शैडो और ये साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे, तो स्काउट ने पूछा तेरी टीम का सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है या नहीं, तो निंजा बोला नहीं स्काउट भाई अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये वो। शेडो को बोला।
हाँ, शैडो को बोला, तो शैडो ने स्काउट को ये चीज़ बताई थी। तो स्काउट को भी मतलब देखो, एज एन ओनर स्काउट को भी फिर मन करेगा ही ऑफ कोर्स कि अगर इसका मन नहीं है तो करते हैं बात, इससे अप्रोच जानता भी करते था हैं। स्काउट से, ऑफ अच्छा कोर्स बॉन्ड अच्छा है। बॉन्ड भी है, तो मेरे को उसमें स्काउट की तो कहीं गलती लगती नहीं है, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। उसने बोला कि वो पहले आए, यहाँ से बोला कि उसने पहले आया। आई डोंट नो किसने सच बोला, मेरे को आज तक नहीं मालूम, मेरे को जानना भी नहीं है कौन पहले किसके पास गया, ठीक है लेट इट बी। बट एक्चुअल में ये चीज़ हुई। फिर स्काउट और मेरी बात हुई, स्काउट ने मेरे को क्लियरली एक चीज़ बोली कि भाई जो भी होगा अब और टू और हैंडल हो जाएगा, तू अपने एंड से इन्वॉल्व मत होना, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने बोला ओके डन, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं हुआ उसके बाद। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो भी उस टाइम पे इन्वॉल्व हुआ, फिर वहां से बात पूरी दब गई। ही वॉज ट्राइंग आउट विद अ डिफरेंट नेम, दैट वॉज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट हमने किसी उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को ये जब तक बीएमपीएस के फॉर्म्स नहीं आए थे, मेरे को लग रहा था कि भाई वहाँ से कोई रीच आउट करेगा, निंजा रीच आउट करेगा हमको, हम सॉर्ट करेंगे, एक सॉरी बोलेगा हमको कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे को, प्लीज़ सॉर्ट कर देते हैं, अच्छे से बात करके ख़त्म कर देते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई।